दिलचस्पी ले रहे हैं मेरे पर्सनल लाइफ में, कहाँ रहती है, क्या किया है? आंसर कैटरीना कैफ समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे? कैटरीना कैफ में इसका मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, कैटरीना कैफ में इंटरेस्ट लेते क्यों लेंगे? हैं? आपने ही बोला कैटरीना कैफ समझ रही है। आप अपने आप को करिए, आप में इंटरेस्ट, हम तो आपके सवाल पूछ रहे हैं, आपकी ये फंडामेंटल है, किसी के घर पे चले जाए, किसी से बातें करें आप, गवर्नमेंट से सवाल करने कीजिए ना। और वाले फालतू बकवास मत कीजिए, और वाले फालतू बकवास मत कीजिए। तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है। अपनी शब्दावली देखिए, औरत के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदी में बैठ गए। किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि उनकी गोदी में। कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है। ठीक है, आप हाथ से पत्रकार आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। आपको बड़ी डिग्री जानने की सबकी शौक है, मेरी भी डिग्री जाननी है, मोदी की भी डिग्री जाननी है आपको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रहे हैं वीएस शेरनी दिवाकर के नाम से। भाई इस दुनिया में चल के आ रहा है, कभी मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, कभी उनको कुर्बानी नहीं करने दे रहे हो। तुमको आपत्ति किस बात से है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताते हो? आओ चलो देखते हैं ये वीडियो। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। एक पत्रकार पूछ रहे हैं सर से, सर नहीं बता रहे और मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में। दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए हैं और इतना मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहाँ पर भी मौजूद थे मिस्र में। तो ये क्या है? ये प्रोपोगंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो आपने देखी होगी, एक वीडियो जो मोदी मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ में वायरल कर रही है, जिसमें एक जो सिंगर जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान गाती है। बहुत अच्छी बात है, भारत देश का राष्ट्रीय गान गाती है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के पैर छूती है। देखी होगी आपने वो सभी वीडियो। उसके बाद में मोदी मीडिया उसको लगातार ट्रेंड कर रही है। भैया मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप उसके 5 गाने दिखा दीजिए। वो सिंगर है ना, 5 गाने दिखा दीजिए उसकी हकीकत ये है कि वो ट्रम्प की पार्टी में मेंबर है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। ये है उसकी हकीकत, आप समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा। 2 टेलीप्रॉम्प्टर, एक नहीं 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी हैं आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस हैं। सर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी क्या बोल देते हैं? हाँ जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी फिर ऐसे कैसे बयान दे देते? एक क्या बयान दिया बताइए? अच्छा, राहुल गांधी जी को आप ये कह रहे हैं ना कि वो ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है। मेरे को आप आलू सोना कहाँ से पत्रकारिता करी आपने? आप बताइए ना, बात बताइए। आपने स्टेटमेंट सुना है? वो स्टेटमेंट किसका था? आप बताइए, स्टेटमेंट किसका था? वो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है। ठीक है, सुना है आपने पूरा स्टेटमेंट? बताइए क्या था स्टेटमेंट पूरा? बताइए ना, आप यहाँ पे आलू से सोने वाली बात करेंगे। वो डबल एमफिल आदमी है, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करी, जिसको यही ना पता। फिर भी आ रहे हैं सुन तो लीजिए, सोलो ब्लॉगर। अब एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, हार का और जीत का पढ़े लिखे से और अनपढ़ से क्या कनेक्शन? क्यों डिग्री मांगते हैं मोदी जी से? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं? किससे? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं आप लोग? जब पढ़ा है आपने? आप बताइए, मोदी जी से डिग्री। अरे मैं क्या बताइए, इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? बताइए, इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? अरे आगे बोलिए। अपने कानून के अंदर कानून में लिखा है कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि जो उसका जो चुनाव जो लड़ने वाले व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है। आप देश के इससे संबंधित क्या है? इससे ये तो संबंधित नहीं है कि उनका जो डिग्री अगर उन्होंने एमए नहीं किया तो नहीं बन सकते मोदी, वो सरकार नहीं बना सकते। आपको पता है? आपने तो बात ही पलट। अरे मेरी बात सुन लीजिए। आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बता देता हूँ, ठीक है? सुन लीजिए, जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। फैसला सुनाते हुए उसने बोला था कि एक कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी डिग्री को छुपाने का काम किया था, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी थी। पता है आपको? ये नहीं पता था? पता है नहीं पता? बोलिए क्या होता? पता है नहीं पता? नहीं पता तो मना करिए, मैं समझा दूंगा। मैं आप जैसे बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ जो पढ़ के घर से आते नहीं है, मोदी जी का नाम सुनती बौखलाहट उठती। राहुल गांधी जी पढ़ के आते हैं? राहुल गांधी जी विपक्ष में है या सत्ता में है? बताइए। विपक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, सत्ताधारियों से पूछो। अब एक बात मुझे एक मिनट, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, सत्ता आपके टाइम पे क्या था? आपके टाइम में क्या था? आपने सोना का स्वर्ण मंदिर बना के छोड़ दिया था क्या? आपसे तो मंदिर भी नहीं बना। कहा आपने क्या बना के छोड़ दिया? मोदी जी ने मंदिर बनाया है? ये भाई बताएंगे, ये पत्रकार बता रही है मोदी जी ने मंदिर बनाया है। मोदी जी ने बनाया मंदिर? मतलब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मंदिर का पैसा तो मोदी जी ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है। और आप कह रही हैं कि आपको शायद इतना, आपको भी इतना पता होगा, आप इतनी जगह बोलते हैं, आपको इतना पता होगा शायद जो सरकार होती है उसके अधीन ही काम हो रहा है, तो सरकार को ही हम बोलेंगे गलत काम के। तो ये तो हम ये भी बोल देंगे कि सिलेंडर जो क्या सीधा मोदी बढ़वा रहा है, ये भी हम कैसे बोल सकते? जब कुछ गलत होता है तो सीधे मोदी को हम टारगेट करते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तब तो नहीं बोलते हम। कहाँ से पत्रकार? आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। आपको बड़ी डिग्री जानने की सबकी शौक है, मेरी भी डिग्री जाननी है, मोदी की भी डिग्री जाननी है आपको। पत्रकार
पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है, इतना ऐतिहासिक पत्रकार। एक बात मुझे आप बताइए, जवाब दीजिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब ये सुन लीजिए। ये सुबह सुबह व्हाट्सएप चलाती हैं आप, व्हाट्सएप पे ये ज्ञान आता है, सुन लीजिए अब इसका जवाब सुनिए। ये इतनी ऐतिहासिक पत्रकार हैं, ये मैडम बता रही हैं। एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में चल रहा था, सिलेंडर का फैसला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ठीक है ना। जो सिलेंडर का फैसला, सिलेंडर कौन बढ़ाता है, किसके ऊपर होती है, ये मुझे बताइए। जो देश की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक, मैं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ सरकार के ऊपर होती है, लेकिन जब कोई अच्छा चीज करते हैं तब आप क्यों नहीं क्रेडिट देते? क्या बताइए, 370 हटाया है। कहाँ रहती हैं आप आंसर बताइए ना। मैं बताता हूँ। आप मेरे में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ रहती है, क्या किया है, अपने आप आंसर को बताइए। कैब समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे, मेरी बात हम आपको राहुल गांधी भी नहीं समझ। किसको? आपको अरे राहुल गांधी, आप राहुल गांधी में आप कैटरीना कैफ में इसका मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, कैटरीना कैफ में इंटरेस्ट लेते क्यों लेंगे? आप नहीं बोला कैटरीना कैफ समझ रही है। आप अपने आप को करिए, आप में इंटरेस्ट, हम तो आपके आप सवाल पूछ रहे हैं, आप पर्सनल पूछा रहे हैं। सुनिए, एक मिनट, मेरे को आप एक सवाल का जवाब बताइए। आप जो कहने क्या काम, मैं यहाँ जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए, बताइए। आप यहाँ अपने पार्टी को डिफेंड करने हैं, हम मैं नहीं किसी करते। पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले आपको बता दूं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में, दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा, बताइए। हूँ क्या जम्मू देश का हिस्सा नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं प्रभाव पड़ रहा है। जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? क्या नहीं हो रहा जम्मू में, क्या नहीं हो रहा? आप जनता को बताइए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप ही तो बता मैं रही हैं, पूछ तो रही हूँ, आप बता दीजिए, 370 मोदी जी हटा के है पास तो अच्छा हुआ है। भाई मैं गुलगोदी मीडिया में उसका नहीं आ रही हूँ कि मैं वो पक्ष रख रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ 370 हटाने से अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, आप अपनी वो रखिए प्रतिक्रिया। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, मैंने स्टेटमेंट दी कि 370 हटाने से अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। आप ही ने बताया कि राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया, मेरे को तो अब तक ये पता था कि कोर्ट ने बनाया राम मंदिर। मैं पहली बार आपके मुंह से फिर तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आपके टाइम में हुए, हम कह सकते हैं कोर्ट में हुआ, फिर किस बात की आप डंगा पीटते हैं? हाँ बताइए, कौन से काम है बताइए। आपकी नवाई ऐसे कौन से आपने काम किया जो कोर्ट में नहीं हुआ है, जो कोर्ट में नहीं आता है, मुझे पता है उतना। आप जो कोर्ट में नहीं, मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आता, आप जैसे उसे इंटरव्यू लेने का मुझे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना बताइए, आप इतना बताइए प्रश्न, तो आप प्रश्न मेरा सुनेंगे ना, प्रश्न मेरा सुनेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं दूंगी नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मैं क्यों दूंगी? अरे तो सब नीचे ग्राउंडेड लोग हैं, ग्राउंडेड लोग हैं। सिल्वर स्पून लेकर नहीं, सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए हैं सर, सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए। कौन है आप? सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए हैं सर। कौन है आप? कौन है? मैंने पूछा आपसे कुछ, मैंने आपसे बोला, आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से करिए ना कि मैं आप मेरे से क्यों सवाल कर रहे मैं आपसे सवाल आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना। 142 नहीं है, 142 और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मेरी जानकारी के मुताबिक 142 पढ़ा था आपने 142 है। आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं। आप सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ जो आपने पत्रकारिता करके आई है ना। फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे, ये बताइए। जब इतना कुछ किया है तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? करिए, आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लेंगे ना, वो भी बिल्कुल बहुत खुश होगा, क्योंकि वो भी आप, क्योंकि आप जितनी तारीफ मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप वो कार्य बताइए। आप सुनना ही नहीं पसंद कर रही। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकली है ना, वो स्कूल आप पर्सनल टच मत मारिए। नहीं, आप पूछना चाहिए, आपको काम गिना रहा हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले वो भी पिछली सरकार ने बनाया। जिस कॉलेज से आपने मास कॉम जर्नलिज्म किया वो भी पिछली सरकारों ने बनाया। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ वो आजादी के बाद आपको दे रखा है तो आप ही लोग बनाएंगे ना। अच्छा। तो इसमें एहसान कर दिया क्या? जनता के टैक्स से बनाने पर एहसान कर रहे हो क्या? मोदी जी ने क्या बना दिया? मैं क्या मोदी जी को डिफेंड कर रही हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ ना। आप कह रही हो ना कि आजादी के बाद आपको दिया, आपको भी तो अभी मोदी जी को दिया है, वो कर रहे हैं, गलत कर, मैं वही कह रही हूँ, कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, गलत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। महंगाई बेरोजगारी है वो कर रहे हैं, यही मैं आपको बोली। जब आपको दिया गया तो आपने अच्छी चीज की, आपने गलत चीज की। अब मोदी जी के पास है, वो अच्छी चीज करे, वो गलत चीज करे, ये बोल मतलब वो गलत चीज करे तो हम चुपचाप बैठ के बिल्कुल। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हैं? सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे हम। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया? शौचालय, उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने, जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। मैं डिफेंड नहीं करने आई हूँ, आप अपना पार्टी का बात रखिए। आप कह रहे हैं ना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी ने किया क्या है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप नहीं जवाब आपके पास तो मना कर दीजिए, वरना गिनाइए मोदी जी ने क्या 5 काम किए। अरे मैं क्यों गिनाऊं, मैं तो पत्रकार आपसे सवाल पूछने आई हूँ आपकी पार्टी के वो करने के लिए। विडम्बना कुछ नहीं है सर, मैं किसी पार्टी का वो रखने नहीं हूँ, आपकी बात सुनने आई हूँ। हाँ तो मेरी बात सुने तो बात सुनेंगे तभी तो। बताइए। मैं तो आपको जवाब ही दे रहा था। आप 6 दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है। सो गाइज, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी अगली वीडियो ऐसी ही आती रहेगी। जय हिंद। और मेरा